हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ शुगर के बारे में कि हमें बच्चों को शुगर किस एज तक नहीं देना चाहिए और जब हम उन्हें शुरू करते हैं शुगर देना तो ज़्यादा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे बड़ों ने भी खूब खाया है, इवन हमने भी खूब खाया है, तो क्यों ना बच्चे को दें, बच्चों को आदत होनी चाहिए जब सभी चीज़ों की। तो प्लीज़ ये सब बातें मत सुनें, ना ही आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करें क्योंकि जो पहले का टाइम था उस टाइम और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि जब हमारा टाइम था हमें इस तरह से इतनी फ्रीक्वेंटली से हमें टॉफ़ी, चॉकलेट्स ये सब नहीं मिलती थी। आजकल बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। कोई भी घर पर गेस्ट आता है तो वो चॉकलेट्स लेकर आता है और हम भी जब भी मार्केट जाते हैं तो ईज़िली हमें जो है मिल जाती हैं। और बच्चे भी अब ज़िद करने लगे क्योंकि अब जो है बच्चे थोड़ा अलग रहते हैं। तो ये बहुत ईज़ी है कि बच्चों को किसी भी तरीके से जो है मीठा मिल जाता है। पहले हमारे घर मतलब उस टाइम पे जो है ओकेजनली चीज़ें बनती थी या पॉकेट मनी इतनी नहीं बच्चों को मिलती थी जैसे अभी बच्चों को बहुत पेरेंट्स आराम से दे देते हैं। तो उस टाइम में और इस टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो प्लीज़ अपने दिमाग में पहले तो ये चीज़ अच्छे से सेट कर लें कि पहले के टाइम से आज के टाइम को कंपेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे जो बड़े रहते थे वो हमसे आज भी हमसे ज़्यादा फिट है और जो उनके बड़े थे वो शायद उनसे और भी ज़्यादा फिट थे। तो वो खाना-पीना और वो उनका रहन-सहन बहुत ज़्यादा डिफरेंट था आज के टाइम से। तो प्लीज़ इसीलिए अब क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो पहले के लोगों में जो बीमारियाँ होती थी, जो बड़े एक ऐज के होने के बाद जो बीमारियाँ आती थी, वो अब छोटे बच्चों में भी नज़र आने लगी है। दे जैसे कि देख सकते हैं आप डायबिटीज़ है और बीपी की प्रॉब्लम है, ये अब छोटे बच्चों में भी होने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि अप आप अपने बच्चे को मीठा मत दें। क्योंकि अगर आप ठीक है किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से हम ध्यान रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चे को मीठे की बजाय मतलब शुगर से आप रिप्लेस कर सकते हो गुड़ के साथ नेचुरल शुगर में जैसे फ्रूट्स आते हैं आप उससे आप बच्चे को क्योंकि बच्चे को किसी भी तरह का टेस्ट नहीं पता तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो मीठा ही दूध पीता है या मेरा बच्चा मीठा ही खीर खाएगा या कुछ इस तरीके से कि उसे मीठा बहुत पसंद है। जब बच्चा 1 साल का होता है, जब तक बच्चा 1 साल का होता है उसे मीठे का, नमकीन का, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं पता होता। बच्चा पहले दूध पीता है, ठीक है? तो उसको हम जो दूध दे रहे हैं उसमें उतना शुगर है जितना उसे चाहिए। जब तक हम बच्चे को मीठा या नमकीन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसे नहीं पता कि किसका क्या टेस्ट है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमने चीनी डाली तो उसने वो दूध पिया। वो इसलिए पिया क्योंकि उस एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 साल तक मतलब 1 साल तो मैंने उसे बिल्कुल भी शुगर नहीं दिया, किसी भी चीज़ में ना ही उस मतलब ना ही मैंने उसे गुड़ दिया, ना ही मैंने उसे कोई अम नमक दिया, ना ही मैंने उसे जैसे खांड बोलते हैं हमारे हिंदी में हमारी साइड में, तो ना ही मैंने ऐसा कुछ उसे कभी भी दिया। तो अगर आप मैं अगर अपना वो बताऊँ तो मैंने 2 साल तक अगर आप कैलकुलेट करो तो कम से कम 2 साल तक मैंने उसे 2 से 3 चम्मच टोटल चीनी दी ही नहीं। अगर कभी हुआ कि कभी हम बाहर गए हैं या किसी ने ऐड करके दे दिया या जिसको नहीं पता तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि मुश्किल से मैंने उसे 2 से 3 चम्मच ही जो है चीनी खिलाई होगी 2 साल तक। अब मैं उसे देती हूँ जिसमें गुड़ होता है या नेचुरल शुगर होता है। चीनी मैं उसे अब भी दूध में मिला के या किसी दही में मिलाकर, किसी भी चीज़ में मिलाकर नहीं देती हूँ। क्योंकि बच्चा बाहर के प्रोडक्ट्स भी लेता है, ठीक है? किसी के घर गया है या आप उसे कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए लेके जा रहे हो, वहाँ बच्चा बहुत शोर कर रहा है, आपको लगता है कि अभी चुप हो जाए, क्योंकि वो चीज़ें भी हमें उनके साथ करनी पड़ती हैं। तो मीठा ना देने का सबसे बड़ा रीज़न जो है, अगर हम अपने बच्चे को मीठा देते हैं, तो उससे दाँतों में जो है कैविटी लग सकती है।
जी हाँ, ये सबसे मेन और सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें अपने बच्चों को जो है मीठा नहीं देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनके दाँतों में जो है कैविटी हो सकती है, सड़न पैदा हो सकती है, तो वो दाँतों को बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि अरे दूध के दाँत है, कोई बात नहीं, खराब भी हो गए तो नए आ जाएँगे। लेकिन बच्चों के दाँत खराब होने के बाद जो उनके आगे आने वाले दाँत हैं, वो उन पर भी असर डालता है। तो बच्चों को जो है मीठा मत दें। तो प्लीज जितना हो सके बच्चे को मीठा मत दें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को मीठा देते हैं तो वो दांतों में चिपक जाता है और पूरी रात जो है वो दांतों में चिपका रहेगा, जो कि सड़न पैदा करता है और दांतों को खोखला भी कर सकता है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो आजकल हमें जो बीमारियां हमें पहले सिर्फ बड़ों में देखने को मिलती थी, मीन्स जो एक एज के बाद जो हमें वो नजर आती थी, वो क्या है, अभी हमें बच्चों में भी नजर आने लगी है, वो है डायबिटीज। जी हाँ, बच्चों को अगर हम शुगर लेवल जो है ज्यादा रखते हैं या बच्चों को बहुत ज्यादा शुगर देते हैं, तो बच्चों को डायबिटीज होने का भी खतरा जो, तो बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उसे बहुत टाइम लगता है वो डेवलप होने में। तो आप उसको अगर मीठा दे रहे हो, मीठे को डाइजेस्ट करना, शुगर को डाइजेस्ट करना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों का जो सिस्टम है वो पूरे तरह से डेवलप नहीं होता है और वो उसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जो कि बच्चों को पचाने में बहुत मुश्किल होती है और वो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो अगर बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा तो उनकी किडनी भी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि किडनी भी जो है अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि बच्चों 1 साल के बाद तक भी बच्चों की बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद दें, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में दें, बहुत ही ज़रूरत हो तो ही उसे दें। अदरवाइज प्लीज़ उसके जिद करने पे, या आपको लगता है कि हाँ आपको बच्चा बहलाना है इसलिए, या घर में रखिए इसलिए मत दें। प्लीज जितना हो सके उस चीनी को अवॉइड करें, क्योंकि बच्चों के बॉडी पार्ट्स बहुत लंबे टाइम के बाद ही डेवलप होते हैं, वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते हैं। तो उनकी किडनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, उनकी किडनी डैमेज तक हो सकती है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।